ऐसे वीडियो देखने के लिए दिव्यांती ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोह माया से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि हृदय से होता है। एक बार एक ब्राह्मण एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसे कोई पीछे से डंडा मारकर भाग जाता है। ब्राह्मण पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कि हे भाई, रुको रुको, अपना डंडा तो लेते जाओ। यह सारी घटना एक दुकानदार देख रहा था। तभी दुकानदार ब्राह्मण के पास आता है और ब्राह्मण से कहता है कि हे भाई, तुम कैसे इंसान हो? उसने तुम्हें डंडा मारा और तुम्हें उसके डंडा देने की फिक्र पड़ी है। तभी ब्राह्मण उसे एक कहानी सुनाते हुए बताता है कि एक बार मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी ऊपर से एक पेड़ की टहनी टूटकर मेरे ऊपर गिर गई, मगर मैंने उस पेड़ को कुछ नहीं कहा। दुकानदार ब्राह्मण से ठिठक कर बोला कि हे ब्राह्मण जी, पेड़ से टहनी गिरना अलग बात है, वह इंसान तुम्हें डंडा मार कर गया है, यह अलग बात है। ब्राह्मण बोला, चलो चलो, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। एक बार मैं नदी से जा रहा था तो सामने एक खाली नाव थी जो हमारी नाव से टकरा गई और मुझे उसमें बहुत चोट लगी थी, लेकिन मैंने उस नाव को कुछ नहीं कहा। किंतु यह बात भी उस दुकानदार के समझ में नहीं आई, क्योंकि वह तो प्रतिशोध, प्रतिघात, इन सभी जालों में फंसा हुआ था। उसे तो हर चीज का बदला लेने की आदत हो चुकी थी। इसलिए ब्राह्मण उसे एक कहानी और सुनाता है कि हे भाई दुकानदार, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। मैं एक नाव से जा रहा था, सामने से एक नाव आ रही थी जिसमें कुछ आदमी सवार थे। वह नाव हमारी नाव से टकराने लगी। जो मेरी नाव का नाविक था, जो नाव चला रहा था, वह दूसरी नाव वाले को गालियां देने लगा। मैंने पूछा कि हे भाई, तुम गालियां क्यों दे रहे हो? नाविक ने बोला कि दिखता नहीं है क्या उसको? अंधा है क्या? हमारी नाव से अपनी नाव ठोक दी, हमें चोट लग गई, हमारी नाव का बहुत नुकसान भी हो गया। मैं मुस्कुराया और बोला, हे नाविक, यदि उस नाव में कोई सवार न होता तो आप गालियां किसको देते? नाविक सोच में पड़ गया। ब्राह्मण जी फिर बोले कि अरे, ये नाव भी तो इस घटना का हिस्सा है, आपने नाव को तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि जितना हिस्सेदार इसमें नाविक है, उतना ही हिस्सेदार ये नाव भी है। किंतु इंसान पे ही क्रोध क्यों? अरे, कराने वाला ईश्वर है, करने वाला ईश्वर है, तुम होते कौन हो करने वाले? अगर करना ही है तो दूसरों की गलतियां माफ करो, सज्जन बनो। शायद वह दुकानदार समझ गया होगा, किंतु आप? जय श्री राम।